तो बच्चों हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, है ना। देखें क्वेश्चंस जो कवर होंगे यहाँ पर, क्वेश्चन 58 से लेकर 75 तक हैं हमारे पास, ठीक है। 58 से लेकर 75 तक। टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है, अगर एक बार समझ लिया तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतनी कोई दिक्कत भी नहीं है ना। टॉपिक में है क्या, सबसे पहले टॉपिक में एक बात देखनी है कि वास्तव में टॉपिक में हमें करना क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट का मीन्स क्या है। मैं ना एक ग्राफ बना देता हूँ, ये लो हमने कोई अकाउंटिंग ईयर क्लोज करी 18-19, है ना। बिजनेस स्टार्ट करा होगा इसको, ठीक है। हमने बिजनेस करा 1 साल तक, एंड ऑफ द ईयर यानी एंड में जाकर क्या क्या हुआ होगा, ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ होगा, एंड में जाकर हमने डिसाइड करा कि अच्छा ये जो ड्यूरिंग द ईयर हमने किया था ये गलत हो गया हमसे, यानी पास्ट टाइम में जो हुआ है उसको एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है, मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं बच्चों, है ना। ये लो एग्जांपल ही बना देता हूं। मान लो ये 2 पार्टनर थे ए और बी, इनकी कैपिटल कितनी थी, एक की कैपिटल 3 लाख है और बी की कैपिटल मान लेते हैं 2 लाख, है ना। ये दोनों की कैपिटल थी। अच्छा, अब इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना अर्न करा, प्रॉफिट जो अर्न करा ड्यूरिंग द ईयर वो ₹5000 अर्न करा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, यानी ईयर 18-19 के अंदर इन्होंने प्रॉफिट अर्न करा ₹5000। अच्छा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन दोनों की इक्वल है। ये लो बच्चों मैंने ये भी लिख दिया कि यानी ये जो प्रॉफिट बांटते हैं वो इक्वली बांटते हैं। तो एक बात क्लियर होती है कि ये प्रॉफिट इन दोनों ने बांटा कैसे होगा, एक ने 2500 ले लिए होंगे, एक ने 2500 ले लिए होंगे। समझ में आती है इतनी बात। अब एक्चुअल में हुआ क्या, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया यहां पर, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने पर ए ने कैपिटल ये लगा दी, बी ने ये लगा दी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में इक्वल थी। 1 साल तक इन्होंने बिजनेस करा और बिजनेस करने पर 1 साल का जो प्रॉफिट अर्न किया वो ₹5000 अर्न कर लिया और उस प्रॉफिट को इन्होंने आधा आधा बांट लिया इक्वली, ठीक है। यहां तक क्लियर हो जाती है। बांटने के बाद जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए, जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए तो दोनों पार्टनरों ने क्या सोचा, अरे हमसे तो गलती हो गई भाई। क्या गलती हो गई इनसे, गलती ये हो गई कि इनको इस कैपिटल पर इंटरेस्ट देना था, वो इंटरेस्ट देना भूल गए, है ना। कैसे, देखो एक बड़ी समस्या आती है। मैं कह रहा हूं कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या हो गई, पास्ट एडजस्टमेंट ये हो गई, क्या हुई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट बच्चों, मान लेते हैं 10% पर एनम देना था। ये इनकी पास्ट एडजस्टमेंट हो गई, यानी इसको देना भूल गए। अब प्रैक्टिकली ये देखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देते तो कितने रुपए देते, मैं 30,000 करते, इनकी कैपिटल 30,000 और 20,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पर कितना देते, 3,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको देते 2,000, तो कुल मिलाकर इनको 5,000 रुपए कैसे कैसे देने थे, एक को 3,000 देने थे, एक को 5,000 देने थे, यानी 5,000 की गलती कर दी। समझ में आ रही है ना। हमने पार्टनर को अमाउंट दी, ये लो प्रॉफिट कहकर पार्टनर की पॉकेट में गया, ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भी पार्टनर की पॉकेट में गया। मैं अकाउंटेंट फर्म का, मैंने अकाउंटेंट एज ए अकाउंटेंट पार्टनरों को अप्रोप्रिएट किया, क्या अप्रोप्रिएट किया, ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लो प्रॉफिट, तो सब कुछ जा तो पॉकेट में रहा उनकी। लेकिन दिक्कतें क्या आ रही हैं,
दिक्कतें ये आ रही हैं कि जब मैं उसको 5,000 रुपये को प्रॉफिट कह कर दे रहा हूं तो दोनों के हिस्से में कितने आते हैं? 2500। लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह कर देता तो दोनों के हिस्से में देखो बच्चों कितने आते हैं, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह कर दे रहा हूं तो एक के हिस्से में आते हैं 3,000 और एक के हिस्से में आते हैं 2,000। तो गड़बड़ हो रही है ना। हमारे पास प्रॉफिट 5,000, मुझे 2 पार्टनरों को देने हैं। मैं अगर उनको प्रॉफिट कह कर देता हूं तो उनके हिस्से में इतना आता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट कह कर देता हूं तो उनके हिस्से में इतना आता है। यानी इसको 500 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं ना, मिलने थे 2,000, मिल गए 2,500, इसको 500 कम मिल रहे हैं। तो ये समस्याएं हमें सॉल्व करनी है बच्चों पास एडजस्टमेंट के अंदर, है ना। मैं फिर समझाता हूं कि हमको इन्हें देना तो था ये और दे दिया ये, ठीक है। अब इसको सही कैसे करें? ऐसा अच्छा प्रैक्टिकली ये सोचो, मैं इसको सही कैसे करूं? देखो ये मैंने गलत दे दिया, ये मुझे सही देना है, यही तो ठीक है। तो सही इसको 2,000 देने थे, दे दिए इसको 2,500, तो क्या करूं? इससे 500 रुपये वापस ले लूं, है ना। इसको 3,000 देने थे, इसको 2,500 दिए हैं, इसको 500 रुपये दे दूं, यानी इससे 500 लेकर इसको दे दूं। बस यही करना पास एडजस्टमेंट के अंदर। इतना सिंपल सा टॉपिक है ना। अब एक्चुअल में वर्किंग नोट हमें बनाने हैं, एक छोटा सा वर्किंग नोट जो बुक में दे रखा है बड़ा सा वो नहीं कि फॉर्मेट बनाओ ये करो, हमें तो एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना है। अब एक्चुअल में ये देखो बच्चों, वर्किंग की वजह से उस पर आ जाओ कि हमें प्रैक्टिकली करना क्या है। हमने जो ये गलत बांटा है प्रॉफिट, कहां पहुंच गया होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बस इसको ध्यान रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में पहुंच गया। तो ये सोचना है कि अगर हमने कुछ पार्टनर को दिया होगा तो मींस उसको क्रेडिट किया होगा, ठीक है। अब उसको क्रेडिट कर दिया होगा तो मैं उससे वापस लूंगा तो क्या करके लूंगा? वापस उसको डेबिट करके लूंगा, ठीक है। मैंने अगर पार्टनर को कुछ गलत दे दिया, इसका मतलब मैंने गलत क्रेडिट कर दिया होगा, ठीक है। मैं उससे वापस लूं तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। देखो ये प्रॉफिट गलत दे दिया, इसको वापस कर दो डेबिट। अब मैं इस घटना को एक वर्किंग नोट में करके दिखाऊं तुम्हें। पहले तो इस चीज को इसको देख लो, ये मैंने इसीलिए इसको बनाया है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ताकि इस घटनाओं को समझ सके यहां पर, है ना। बस हमें इसको नोट करना है, इसको ध्यान में रखना है कि पार्टनरों को जब देते हैं तो उसके अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट। उससे वापस लेते हैं तो करते हैं डेबिट, इधर करेंगे, ठीक है। तो हमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है पास एडजस्टमेंट करते समय कि जो पार्टनरों को हमने गलत कर दिया होगा उसका उल्टा कर देना है। अच्छा ये तो प्रॉफिट की बात ही। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गलत कर देता तो उसको सही करने के लिए क्या करना होता? रिवर्स करना होता, रिवर्स। गलत डेबिट कर दिया होगा, सही क्या कर देंगे हम? क्रेडिट। तो पहले इतनी बात समझो जल्दी से, फिर मैं स्पेस करता हूं यहां की तरफ, है ना। ये लो, मैंने थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दिया इधर की साइड। आ जाओ बच्चों, अब मैं इस समस्या को दूर कैसे करूं, है ना। समस्या को दूर करने का एक वर्किंग नोट बनाना है। ये लो वर्किंग नोट, मैं इसका सॉल्यूशन ही कर रहा हूं। अब सॉल्यूशन क्या था? एंड में हमने डिसाइड करा, हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया। प्रॉफिट गलत यानी गलत बांटने का क्या मतलब है? उनके अकाउंट में 2,500 क्रेडिट कर दिए। तो वर्किंग नोट बनाना है पार्टनर ए और पार्टनर बी। क्या करा हमने? ये गलत कर दिया ना, गलत क्रेडिट कर दिया। ध्यान करो उसके अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्या करा होगा हमने? क्रेडिट साइड में पहुंचाया होगा। डेबिट कर दो, कितना? 2,500 और 2,500, ठीक है बच्चों। जब हमने इसका मतलब डेबिट करने का मतलब करा
कि मैंने पार्टनर से वापस ले लिए, मैंने का मतलब फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से वापस ले लिए। वापस लेने का मतलब कहाँ पहुंचा दिए होंगे, हमने फर्म के पास पहुंच गए होंगे। अब सही क्या करूं, सही कर क्रेडिट कर दो उसके अकाउंट में, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट ही तो होता है सही। ये लो मैंने ये क्रेडिट कर दिया, तो डिफरेंस कितना आया बच्चों, देखो डिफरेंस, ये 2500 डेबिट है, ये 2000 क्रेडिट है, तो बैलेंस जो ज़्यादा होगा वो आएगा, यानी 500 एक्सेस कौन सा है, डेबिट वाला, तो डेबिट बैलेंस, और यहाँ 500 क्रेडिट बैलेंस, तो ये एंट्री तैयार हो गई बच्चों। यानी इसका डिफरेंस निकाला, जो एक्सेस वाला है, एक्सेस बैलेंस है वो लिखा है मैंने, ये एंट्री पास कर दो उसकी। डेबिट कौन हो रहा है, बी डेबिट हो रहा, तो जनरल एंट्री हो गई बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, कितने रुपए से, 500 रुपये से, ठीक है। बीइंग एडजस्टमेंट मेड, ठीक है बच्चों, ये हमारी जनरल एंट्री थी, इस पर हमें मार्क्स मिलने हैं एग्जाम में, इस पर, है ना। ये हमारा वर्किंग नोट था, ये हमें वर्किंग करनी है, इतनी बात समझ लो पहले तो, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूं क्वेश्चंस की तरफ। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 58, मैं ये समझ लो कि जो अभी तक तुम्हें समझाया है, मैं अब उसी को ही इस क्वेश्चंस की हेल्प से समझाता हूं आपको। अगर छोटे मोटे डाउट उस एग्जाम्पल में रह गए होंगे तो वो यहां क्लियर हो जाएंगे। पहले इस क्वेश्चंस को पढ़ो। पी क्यू आर दो पार्टनर हैं और फर्म जो प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं वो इक्वली बांटते हैं, ठीक है बच्चों, और उनकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख और 3 लाख, ठीक है। पार्टनरशिप डीड बताती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12%, है ना। लेकिन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 प्रॉफिट जो बट गया वो बिना इंटरेस्ट दिए बट गया। क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 58, है ना। देखो पहले हुआ क्या, ईयर एंडेड 15-16 है ये, है ना, ईयर एंडेड 16, यहां एंड में जाकर इन्होंने बोला, जब प्रॉफिट जो बढ़ता है वो एंड में तो जाकर बढ़ता है, एंड में जाकर डिसाइड करा, अरे प्रॉफिट तो हमने बिना इंटरेस्ट दिए ही बांट दिया, है ना। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख ले बच्चों कितने आ दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने बनते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, तो 24,000 और 36,000, तो देखना P और Q, यानी P की 24,000 बनती है और Q की बनती है 36,000, है ना। ये लो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, ये 60,000 रुपये। भाई हमको ये देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, प्रॉफिट में बांट दिया, इसका मतलब क्वेश्चन का ये है, यानी ये 60,000 रुपए देने तो थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलकर ऐसे, और दे कैसे दिए, प्रॉफिट बोलकर दे दिए बच्चों। तो प्रॉफिट बोलकर कैसे दिए होंगे 60,000, पी को 30,000 दे दिए होंगे और क्यू को कितने दे दिए होंगे 30,000। मतलब गलत, ये गलत है या नहीं है, ये गलत है या नहीं है, ये इसको वापस ले लो, है ना। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन का, ये लो P एंड Q, गलत क्या दिया, ये 30,000 रुपए गलत दिए, वापस ले लो इनसे डेबिट करके इनके अकाउंट को, ये लो 30,000 हमने वापस ले लिए, ठीक है, और क्रेडिट कर दो। सही क्या, जो है सही बच्चों, ये लो 24,000 और 36,000, ये हमने सही कर दिए। अब इनका डिफरेंस निकाल लो, इतना सा वर्किंग नोट बनाना, ये लो वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, इसको तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। हमने ये छोटा सा वर्किंग नोट बनाया, इसका डिफरेंस निकालना है, 6,000 डेबिट
और 6000 क्रेडिट आते हैं बच्चों। तो एंट्री क्या पास करें हम? एंट्री कर दो पास। ये लो, मैं यहाँ जनरल एंट्री कर देता हूँ। जनरल एंट्री क्या होती है? कौन डेबिट हो रहा है? पी अकाउंट डेबिट टू क्यू को क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट हो रहा है 6000 से। हो गया क्वेश्चन सोल्व। इतनी सी बात है पास्ट एडजस्टमेंट में। ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो नोट कर लिया बच्चों, ये हमारे आंसर का पार्ट था। इसकी नरेशन और लिख लेना, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, है ना। अब क्वेश्चन 58 के बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा। देखो क्या कहता है क्वेश्चन 59 में। रिया, मोना, निशा 3 पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, है ना। द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर। अब गलती कितने सालों में करी? देखो 1 साल, 2 साल और 3 साल। वो करेगा यहां अगर डिसाइड करा, अच्छा हमने पिछले 3 साल में गलती करते आ रहे हैं। क्या गलती करते आ रहे हैं कि 1,40,000 और 84,000 और 1,06,000, ये 3 प्रॉफिट गलती से इक्वली बांट दिए। और बांटने कैसे थे? 3,02,000, सॉरी 3:1 के रेशो में। तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों? इनका टोटल करना जरा, 3,30,000 हो जाता है टोटल, है ना। ये लो क्वेश्चन नंबर 59। तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। देखो 1,40,000, 84,000 और 1,09,000, टोटल कितना हो गया? ये 3,30,000, है ना। तो रिया, मोना और निशा ये 3 बहनें हैं, यानी 3 पार्टनर हैं। ये 3,30,000 मैंने इनको इक्वली दे दिए, गलत दे दिए ना। तो गलत का मतलब दे तो दिए, हमें ये कॉन्शियस ध्यान करना है कि कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिए होंगे? गलत क्रेडिट कर दिए होंगे। वापस कर लें उनसे, तो वापस करके क्या करेंगे? जब गलत क्रेडिट कर दिए तो रिवर्स का मतलब डेबिट कर दो उन्हें। अब कैसे कैसे? 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000। अरे सही क्या करें? सही इनकी रेशो में बांट दो इनको। ये लो सही क्रेडिट कर दो इनको। कितना करें? 3:1 की रेशो होती है 1,65,000, 1,10,000 और 55,000। यानी ये जो हमने गलत करा है वो कौन सा था? इक्वली वाला। इक्वली को तो हमने रिवर्स कर दिया और 3:1 में सही कर दिया। तो इनका डिफरेंस निकालना बच्चों। देखो इसका डिफरेंस तो कुछ आया ही नहीं, ये तो नील बचा, 0। और यहाँ डिफरेंस कौन सा आता है? 55,000। कौन सा बैलेंस बचता है? ये डेबिट वाला। और सही वाला कौन सा बचेगा? ये 55,000 क्रेडिट बचता है। अरे कितने आसान क्वेश्चन है ये, हैं। इतने आसान क्वेश्चन तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिले तुम्हें, हैं। एन अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट, निशा अकाउंट डेबिट टू रिया अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लिख लेना पूरी एंट्री आप, ठीक है। इसकी नरेशन लिख लेना, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड, है ना। करो नोट जल्दी से। है ना। अभी देख रहे हो ना कितना छोटा सा क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन है ये। और हमारे आंसर का पार्ट क्या है जिस पर हमें एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे इस पर,
इस जनरल एंट्री पर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये वर्किंग नोट क्या है, ये वो ट्रिक है जिसकी बेस पर हमें ये जनरल एंट्री पास करनी है। ये तो सिंपल सी ट्रिक है ना। इस ट्रिक के और भी बहुत सारी तरीके हैं, बुक्स में भी दे रखा है बड़ा सा तरीका, बड़ा अजीब सा तरीका बना लो फॉर्मेट, है ना। जितनी देर में वो फॉर्मेट बनाओगे ना बुक्स में, इतनी देर में 4 क्वेश्चन हो जाएंगे ये, है ना। तो हमें बुक्स वाले तरीके फॉलो करने हैं या अपने तरीके फॉलो करने हैं, वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन से अच्छे लगते हैं, है ना। मेरे पास से कोई प्रश्न नहीं है, मेरा काम समझाने का था, मैंने ये समझा दिया। बस ध्यान ये रखना है कि मार्क्स आपको इस पर मिलने हैं एंट्री पर। ठीक है, नोट करो, क्वेश्चन नंबर 59 भी कंप्लीट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 60, 61, 62 ये आपको करने हैं, है ना। नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, मुझे बस बता देना कि ये नहीं हुआ, है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। चलो इसको भी कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि राम, मोहन और सोहन ये तीनों मिलकर इक्वली प्रॉफिट बांटते हैं। अच्छा ठीक है, जिनकी कैपिटल है 1,20,000, 90,000 और 60,000। अब देखो पहले क्वेश्चंस में क्या था कि हमें देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे दिया प्रॉफिट। अब इसमें क्या कहता, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना था और इंटरेस्ट ही दे दिया, लेकिन देना कितना था 5% और दे कितना दिया 6%। सही है। अब देखो मैंने कितना फालतू दे दिया बच्चों को, 1% फालतू दे दिया ना। देखो क्या कहता है, इंटरेस्ट वर क्रेडिटेड टू डेम 6% इंस्टेड ऑफ 5%, यानी 5% की जगह 6% दे दिया। 1% फालतू दे दिया ना, वापस लो उनसे, वापस लो। कितना बनता है 1%? राम, मोहन, सोहन, राम, मोहन और सोहन, ये वर्किंग नोट बना लेता हूं मैं, है ना। अच्छा, यानी इनकी पॉकेट में 1% इंटरेस्ट फालतू पहुंच गया। पॉकेट कौन सी, कैपिटल अकाउंट वाली पॉकेट। तो वापस लो भाई इनकी जेब से। कितना, 1% बनता है इसका 1200 रुपये, 900 रुपये, 600 रुपये। ठीक है, वापस ले लिया, पार्टनर की पॉकेट से निकाला, फर्म की पॉकेट में डाल दो, ये 1%। मैं ये नया बता रहा हूं आपको, ये नया तरीका बता रहा हूं, है ना, जो अभी तक क्वेश्चंस में नहीं था। मैंने पार्टनरों से वापस ले लिए, कितने रुपए ले लिए 2700 वापस लिए, यानी 2700 रुपए वापस ले लिए। पार्टनर के अकाउंट से डेबिट करा, फर्म के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब भाई इनसे वापस लिया है तो ये फर्म की जेब में प्रॉफिट आ गया ना, इस पर अधिकार किसका है, पार्टनरों को बांट दो। किस रेशो में बांट दें इसे, इसको इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये क्या था, इंटरेस्ट जो फालतू दे दिया था। क्या है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इक्वली, तो इक्वली बांट दो बच्चों, 900, 900 और 900। मैं इसको दो तरह से समझ लेता हूं। चलो मैं इस फर्म वाली बात को खत्म कर देता हूं। लो मैंने क्या करा, पार्टनर की जेब से निकाल लिए पैसे, है ना, कितने रुपए, 2700 रुपए निकाले। अब मैं फर्म हूं ना, मैं तो फर्म के यहां काम कर रहा हूं। जब मेरे पास 2700 रुपए आ गए, अब मैं किसको दूं इनको, मालिक कौन है भाई, पार्टनरों को दे दो। किस रेशो में देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिए, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट बनाकर ध्यान रखेंगे, है ना। क्या कॉन्सेप्ट, कि जब भी हम इसको डेबिट करेंगे हमें फर्म के अकाउंट में क्रेडिट करना है। ये लो कितने रुपए क्रेडिट कर दिए फर्म के अकाउंट में, रिवर्स करने हैं, मतलब कुल मिलाकर इतने। तो अब फर्म के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी प्रॉफिट पड़ा हुआ है।
इसको सब जीरो कर दो, यानी पार्टनर के अकाउंट में पहुंचा दो। क्या करें, नील करना पड़ेगा हमें ये, यानी ये क्रेडिट है या डेबिट कर दिया, जीरो हो गया ना, कैंसिल। अब ये जब हमने डेबिट करा तो ये पार्टनर की जेब में क्रेडिट हो गया, देखो, है ना। तो इसको इस तरीके से, ये समझने के तरीके हैं सिर्फ, इसको नील करने का समझने का तरीका, या फिर ये समझे कि पार्टनर से लिए और पार्टनर को दे दिया, इंटरेस्ट जो गलत दिया था वो वापस ले लिया, और अब प्रॉफिट जो देना था मैंने प्रॉफिट के रूप में दे दिए। ठीक है बच्चों, तो इसका डिफरेंस निकाल लो। ये कितना आ जाता है, 300 डेबिट, ये नील आ जाता है, ये 300 क्रेडिट। एंट्री बन जाती है रिया अकाउंट डेबिट, ये जर्नल एंट्री हो जाती है। रिया अकाउंट डेबिट, रिया राम मोहन सोहन है शायद, ये नाम ही बदल दिए हैं, हाँ राम श्याम, हाँ सोहन है, 300 being एडजस्टमेंट मेड, बात खत्म, है ना। तो बच्चों इस तरीके से हमको ये क्वेश्चंस करने हैं, है ना। इसके बाद अब देखो, फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ आपको इसको, ये जो फर्म वाला कॉन्सेप्ट है, एक बार इसको दोबारा मैं इसको तरीके से समझाता हूँ। यानी अभी तक मैंने ये फर्म वाला नहीं समझाया था आपसे पहले, इस क्वेश्चन से पहले बिना फर्म के थे, यानी पार्टनर को गलत प्रॉफिट दिया, वापस लो और प्रॉफिट दे दो, इंटरेस्ट यानी प्रॉफिट वापस लो, इंटरेस्ट दे दो, अगर इंटरेस्ट गलत दे दिया तो इंटरेस्ट वापस लो, प्रॉफिट दे दो। ये दो बातें तो हुई, लेकिन मैं फर्म वाले मेथड से और समझा देता हूं एक बार को, है ना। फिर दोबारा से ध्यान से समझना कि हमें इन 3 पार्टनरों के साथ में एक फर्म का अकाउंट और खोलना होगा। ठीक है, फर्म का अकाउंट क्या, कि हमें ये तो पता लग गया कि डेबिट कर दिया, हमको इसको अपोजिट साइड में क्रेडिट करना होगा, फर्म के साइड में, यानी टोटल हमने कितना क्रेडिट कर दिया, 2700। अच्छा, अब मान लो ये अभी तक तो हमने ये एंट्री नहीं करी, मैं इसका क्या करूं भाई, पहले मुझे ये बैलेंस नील करना पड़ेगा। ये बैलेंस जीरो कब होगा, 2700 क्रेडिट, जब डेबिट भी 2700 हो जाएगा। ये लो, अब यहां अगर डेबिट हो गया है तो यहां क्रेडिट होना चाहिए भाई, किस रेशो में होना चाहिए, हमेशा ये बैलेंस करने वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही होगा। जब भी हम इसको नील करने के लिए जो डिफरेंस निकालेंगे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही जाएगा इधर। ठीक है, तो मैंने अब ये डेबिट यहाँ हुआ है, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, क्योंकि यहाँ डेबिट हुआ तो यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ इसी मेथड से, पहले तो इसको कॉपी कर लो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 64, नोट कर लो जल्दी से। देखो 64 में क्या कहते हैं, राम, श्याम और मोहन, ये 3 पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। ठीक है, इनकी कैपिटल बता दी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:2। अच्छा, कैपिटल क्रेडिट कितनी कर दी, 9% कर दी, करनी थी 10%। और पहले क्या करना था, पहले में तो 5% करनी थी, 6% कर दी, यानी 1% ज्यादा कर दी। गलत क्या कर दी, ज्यादा गलत कर दी। इसमें क्या करा है, 1% कम करी है, तो और कर दो भाई, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 9% और दे कितना दिया, देना था 10% और दे दिया 9%। तो ये पार्टनर है राम, श्याम और मोहन। क्वेश्चन नंबर 64, राम, श्याम और मोहन, है ना। मैंने बताया कि हम एक फर्म का अकाउंट और ओपन कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या कहता है, इंटरेस्ट 10% देना था, 1% कम है, तो 1% कितना हो गया बच्चों, 3000, 30,000, 10,000 और 20,000। अच्छा, तो सॉरी 3 लाख कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल, 2 लाख कैपिटल, तो इंटरेस्ट जो बना 1% वो 3,000, 1,000 और 2,000 बनता है। तो गलत जो बना
क्वेश्चन नंबर 64। तो गलत, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना, कम दिया है तो मैं और क्रेडिट कर दिया। ये गलत नहीं है, ये गलत को तो मैं रिवर्स करता, इसे तो कम दिया है बच्चों, है ना। तो सही कितना करना है? ये लो 1000, सॉरी 3000, 1000 और 2000, 3000, 1000 और 2000, टोटल कितना हो गया? 6000। ये जब यहाँ क्रेडिट हुआ है तो इधर डेबिट। ये लो मैंने इसका ये सेटलमेंट तो कर दिया है ना, यानी ये इंटरेस्ट सही दिया है। सही का मतलब क्रेडिट ही हो रहा, सही तो रिवर्स गलत होता तो डेबिट करते हम, तो उधर डेबिट हो गया ना, बस इतनी सी बात थी। तो अब मुझे ये बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करना पड़ेगा? डेबिट को कैंसिल करना होगा क्रेडिट से 6000, और इसको क्या करना होगा? अपोजिट साइड में, अगर ये क्रेडिट है तो इधर क्या होगा? ये डेबिट। किस रेशो में होता है ये? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो कितना हो गया बच्चों? ये निकालो जल्दी से, 2400, 1200 और 2400, ठीक। तो कितना डिफरेंस आता है? ये 600 आता है क्रेडिट बैलेंस, 200 आता है डेबिट बैलेंस, और है कैसे गड़बड़ हो रही है? 400, ठीक है ठीक है, 400 क्या आता है? डेबिट बैलेंस। तो एंट्री क्या बनी? एंट्री क्या बनी बच्चों? मोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट डेबिट, ठीक है भाई। ये वाला तो मैंने फर्म वाला तरीका बता दिया आपको। लो मैं अपना पुराने तरीके से करता हूं, फर्स्ट वाले तरीके से, है ना, अल्टरनेटिव। हमने गलत क्या करा? हम इंटरेस्ट देना भूल गए। हमने इंटरेस्ट नहीं दिया बच्चों। इंटरेस्ट कितना दिया? यानी 3000 और 1000 और 2000, यानी कितनी गड़बड़ कर दी? ये 6000 की गड़बड़ करी है। इसको देना तो था इंटरेस्ट, और दे क्या दिया होगा? फिर प्रॉफिट तो दे दिया होगा। यानी बांटना था इंटरेस्ट, बांट दिया प्रॉफिट। तो मैं इसको सही कैसे करूं? ये लो, राम, सोहन और मोहन, फर्म, बिना फर्म वाले, मैं फर्म की बात, फर्म के अकाउंट की बात नहीं कर रहा। यानी इंटरेस्ट देना था, क्रेडिट कर दो, और प्रॉफिट गलत दे दिया, वापस डेबिट कर दो। प्रॉफिट कितना हो गया? ये लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इतनी थी। तो मैंने सिर्फ थिंकिंग का अल्टरनेट बनाया है, यानी सोचने के दो तरीके बना दिए। मैंने क्या करा? सिर्फ सोच के दो तरीके हैं ये या ये, दोनों से कर सकते हैं, है ना। प्रॉफिट देना था, दे दिया गलत, सॉरी इंटरेस्ट देना था, प्रॉफिट दे दिया। जो दे दिया उसे वापस डेबिट कर दो, और जो देना है उसे क्रेडिट कर दो। ये काम कर दिया। यहां पर क्या सोचा कि अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, उनके अकाउंट में क्रेडिट करो। अच्छा कहां पहुंचा वो पैसा? क्रेडिट, यानी फर्म के अकाउंट से दे दिया, तो फर्म के अकाउंट में माइनस पहुंच गया ना, वो डेबिट बैलेंस हो गया। यहाँ क्रेडिट हुआ था, यहाँ 6000 डेबिट। अच्छा अब इसको बराबर करना है, तो 6000 डेबिट, 6000 डेबिट, क्रेडिट कैंसिल हो गया। अगर यहाँ क्रेडिट हुआ है तो इधर को डेबिट कर दो, बैलेंस निकाल दो। दोनों में से कोई सा तरीका मैच कर लें बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आपको करने हैं, मैंने आपको बताया 59, 60, 61, सॉरी 59 तो आपको करा दिया है ना, 60, 61, 62, 65 है ना, और 65 तक ही करने हैं। बस इतने ही करके दिखाना फिलहाल मुझे। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा कर लेता है तो बहुत अच्छी, मच बेटर, करना ट्राई, है ना। लेकिन फिर मैं आगे कराऊंगा इस पास से एडजस्टमेंट के, मैं आपको मोस्टली सभी मैं मुझे ही सॉल्व कराने हैं क्वेश्चन, है ना। और खास तौर से तो ये मैनेजर कमीशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एग्जाम में तो जरूर आता है ये, एग्जाम में ये टॉपिक जरूर आता है हमेशा। ऐसा कभी नहीं होता कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आते हों।
इसलिए केयरफुली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ओके, है ना। मैनेजर कमीशन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं ज्यादातर क्वेश्चन अपने हाथ से कराऊंगा, इसलिए मैं आपको होमवर्क कम देना चाहता हूं, ठीक है। बस टॉपिक को समझना, ठीक है बच्चों, करो वर्क।